स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी फॉर्मूला। स्वामीनाथन कमीशन एक कमीशन बना था दोस्तों किसानों के ऊपर, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इसके ऊपर एक भारत सरकार ने कमीशन बनाया था जिसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन। उसके रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसपी का फॉर्मूला तय किया जाता है उसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड है A2, कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स। जैसे मान लीजिए कि किसी को भी खेती करनी है तो वो अगर बीज खरीद के लाएगा, कीटनाशक खरीद के लाएगा, कृषि पे खर्च करेगा, तो और इसके अलावा मान लीजिए कि बहुत सारे काम जैसे धान की कटाई करते समय वो लोग क्या करते हैं कि एक हिस्सा जो लोग काटते हैं उनको दे देते हैं। तो कैश और काइंड एक्सपेंस जो एक किसान खेती करने समय खर्च करता है उसको जोड़ करके A2 बनता है। उसके अंदर उसकी और उसके परिवार के लोगों की मेहनताने को जब आप जोड़ देते हैं कि जब वो खेती करने में जो उसने खर्च किया उसके अलावा जो उसके फैमिली के लेबर उसमें इंक्लूड हुआ, तो उस फॉर्मूला को स्वामीनाथन कमीशन ने A2 प्लस FL का फॉर्मूला दिया है। A2 पुराना वाला फॉर्मूला और FL मतलब फैमिली लेबर उसमें जोड़ दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे किसान जो 90% किसान हैं उनके पास खुद का खेत नहीं होता, तो वो रेंट पे पट्टे पे खेत लिया करते हैं। इसके अलावा जो वो लोग पूंजी उठाते हैं, कैपिटल, उसका इंटरेस्ट चुकाना होता है, उसका ब्याज चुकाना होता है, और 60% लोग मनी लेंडर्स साहूकारों से ब्याज लेते हैं और वो 3% से 6% महीना, मतलब 36% से 72% सालाना उनका खर्च बनता है। तो C2 में जब आप C2 फॉर्मूला में इन दोनों चीज़ों को भी जोड़ दिया जाता है, जो पूंजी पे उसका ब्याज लगा उसको भी और जो ज़मीन का रेंट उसने दिया उसको भी जोड़ दिया जाता है, तो C2 हो जाता है। अभी जो केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है वो A2 प्लस FL पे करती है, फैमिली लेबर को इंक्लूड करती है, लेकिन किसानों का डिमांड है कि C2 पे दिया जाए। C2 प्लस 50% ऑफ C2 किसानों का डिमांड है कि जो उनकी लागत बनती है उसको C2 पे कैलकुलेट किया जाए और उस पर कम से कम 50% उनको प्रॉफिट दिया जाए। जैसे उनकी लागत अगर 1 कुंटल गेहूं को बनाने में अगर 1000 रुपये पड़ती है तो वो 1500 रुपये डिमांड कर रहे हैं।